दोस्तों आज कंप्यूटर हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ का एक ज़रूरी पार्ट हो गया है और आज के कंप्यूटर्स उनको दी गई इंस्ट्रक्शंस के अनुसार किसी भी कार्य को करने में सक्षम हैं। आज हम जिन कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं वो 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर हैं और ये कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी क्षमताओं से लैस हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की इन्हीं जनरेशन्स की और देखेंगे कि जनरेशन वाइज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का पीरियड था 1945 से 1955। दोस्तों ये वो टाइम था जब कंप्यूटर का पहली बार आविष्कार हुआ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ किया जाता था वो था वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर की तरह ही काम करते थे, लेकिन साइज़ में ट्रांजिस्टर से काफ़ी बड़े होते थे। दोस्तों पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था और इस कंप्यूटर का साइज़ था 30 फीट बाई 50 फीट। जी हाँ दोस्तों, 30 फीट बाई 50 फीट और इसका वज़न था लगभग 10 टन। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी और डाटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था और इन कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग के लिए केवल मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जा सकता था। ये कंप्यूटर्स एक समय में केवल एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे और इनकी स्पीड बहुत स्लो थी। दोस्तों इस कंप्यूटर को ऐड ऑपरेशन यानी दो संख्याओं का जोड़ करने के लिए 200 मिलीसेकंड और मल्टीप्लाई यानी गुणा करने के लिए 2000 मिलीसेकंड का समय लगता था। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे और इस जनरेशन का एक कंप्यूटर लगभग 18,000 वाट पावर कंज्यूम करता था और इसमें लगी वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी, जिसके कारण इन कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए एक फुली एयर कंडीशन रूम की आवश्यकता होती थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप को इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह यूज किया जाता था। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में जिन कंप्यूटर्स का निर्माण हुआ उनके नाम हैं ENIAC, EDVAC, UNIVAC 1 और IBM 701। दोस्तों ENIAC फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर था और इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इसे यूनाइटेड स्टेट की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में जॉन मॉर्चले और जे प्रस्पर एस्कर्ट के द्वारा बनाया गया। दोस्तों इसे यूएस आर्मी के लिए बनाया गया था और इसका प्रयोग यूएस आर्मी की आर्टिलरी यानी तोप खाने की फायर टेबल को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन का दूसरा कंप्यूटर था EDVAC, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे 1945 में मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में बनाया गया। ये कंप्यूटर डेसिमल नंबर सिस्टम के बजाय बाइनरी नंबर सिस्टम में काम करता था और ये पहला बाइनरी नंबर सिस्टम में काम करने वाला कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर में प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी थी। EDSAC फर्स्ट जनरेशन का तीसरा कंप्यूटर था। इसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसे 1949 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की मैथमेटिकल लेबोरेटरी में के मॉरिस विल्कस ने बनाया। UNIVAC 1 फर्स्ट जनरेशन का चौथा कंप्यूटर था। इसका पूरा नाम था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे 1951 में बनाया गया। UNIVAC 1 पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर था और ये बिजनेस एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया पहला कंप्यूटर था। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का पीरियड था 1955 से 1965। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी जो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल से हीटिंग की प्रॉब्लम समाप्त हो गई। दोस्तों ट्रांजिस्टर का साइज भी वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी कम था, इस कारण सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का साइज भी काफ़ी रिड्यूस हो गया। दोस्तों ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है और इसका पावर कंजम्पशन वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी कम होता है, इसलिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में पावर कंजम्पशन बहुत कम हो गया। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ये कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट, रिलायबल और लेस एक्सपेंसिव थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज के बजाय
हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान और कोबोल का यूज किया जाने लगा। असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के यूज़ ने इन कंप्यूटर्स को और अधिक पावरफुल और आसान बना दिया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक कोर का यूज प्राइमरी मेमोरी के रूप में और मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किया जाता था। इन कंप्यूटर्स में भी पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का यूज इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता था। ये कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन की तुलना में फास्ट थे, लेकिन अभी भी ये कंप्यूटर काफ़ी एक्सपेंसिव थे। सेकेंड जनरेशन में जिन कंप्यूटर्स का निर्माण हुआ वो हैं हनीवेल 400, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 और CDC 3600। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड था 1965 से 1980। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में यूज किया गया। 1958 में जैक किल्बी ने फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का आविष्कार किया। ये आईसी एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित थी। एसएसआई टेक्नोलॉजी में एक आईसी में अधिकतम 10 ट्रांजिस्टर गेट्स एक सिंगल आईसी में फैब्रिकेट किए जा सकते हैं। इन आईसीज का साइज ट्रांजिस्टर सर्किट की तुलना में बहुत छोटा होता है और ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती थी। इस कारण थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का साइज और इनकी पावर कंजप्शन बहुत कम हो गई। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में अधिक स्टोरेज वाली मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर्स का यूज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरह किया गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में फोर्ट्रान, बेसिक, पास्कल, सी जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में मल्टीटास्किंग यानी एक समय में एक से अधिक ऑपरेशन परफॉर्म करने की क्षमता थी और मिनिमम हार्डवेयर फेलियर के कारण इस कंप्यूटर का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम था। इन कंप्यूटर्स की स्पीड भी बेटर थी और ये किसी डाटा कैलकुलेशन को नैनो सेकेंड्स में करने में सक्षम थे। थर्ड जनरेशन में कई कंप्यूटर्स का निर्माण हुआ और इनके नाम हैं IBM 360, IBM 370, CDC 6600, हनीवेल 6000, PDP और TDC 316। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1975 से 1985। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर्स में यूज किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर में हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी को एक सिंगल चिप में समावेशित किया गया। ये माइक्रो प्रोसेसर्स LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित थे। माइक्रो प्रोसेसर के यूज से कंप्यूटर का साइज और भी रिड्यूस हो गया और इनकी परफॉर्मेंस कई गुना तक बढ़ गई। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में सेमीकंडक्टर मेमोरी जैसे रैम और रोम आदि का यूज होने लगा। इन कंप्यूटर्स में मेमोरी को कंप्यूटर्स के अंदर ही समाहित किया जाने लगा, जिससे पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत संभव हुई। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। इन कंप्यूटर्स में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, डीबेस आदि लैंग्वेजेस का यूज होने लगा। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बहुत ही चीप, रिलायबल और पोर्टेबल थे, जिसके कारण ये कंप्यूटर्स घर घर पहुंच गए। इस जनरेशन में जिन कंप्यूटर्स का निर्माण हुआ वो हैं IBM PC, Apple II, Cray, DEC 10 और स्टार 1000। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। इन कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड है 1989 से अब तक। दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज होने वाले माइक्रो प्रोसेसर्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी ULSI पर आधारित हैं, जिनमें
मिलियंस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक सिंगल माइक्रोप्रोसेसर चिप में इंटीग्रेट किया जा सकता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स डिसीजन मेकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस रिकॉग्निशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन आदि क्षमताओं से लैस हैं। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां इन कंप्यूटर्स का यूज नहीं हो रहा। विजुअल बेसिक, जावा और डॉटनेट जैसी रेवोल्यूशनरी लैंग्वेजेस की शुरुआत इसी जनरेशन में हुई। आज के फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इतने डेवलप हैं कि वो हर विशिष्ट क्षेत्र जैसे अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, स्पेस रिसर्च, एजुकेशन, मेडिकल आदि सभी क्षेत्रों में यूज किए जा रहे हैं और आज कंप्यूटर्स के बिना लाइफ संभव नहीं लगती है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट और स्मार्ट वॉच आदि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में इंटरनेट की सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन और फंड्स का आदान प्रदान कर पा रहे हैं।